Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all are fine. Let's start our English task. Today we will revise our chapter number 2, our village. Let's start translation. Once Anjum's father was very tired of his office work. एक दफ़ा अंजुम के वालिद अपने दफ्तरी काम से बहुत थक गए या उकता गए. He did not know what to do. वो नहीं जानते थे कि वो क्या करें. His wife suggested him to take a few days leave from his office and visit his parent in नूरपुर village. उसकी बीवी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने दफ्तर से कुछ दिन छुट्टी ले लें और अपने गांव अपने वालिदैन से मिलने चले जाएं. After a few days, कुछ दिन बाद he would return home quite fresh and to take up his work again. कुछ दिनों बाद वो दोबारा अपने काम संभालने के लिए बिल्कुल ताज़ा दम होकर घर लौटेंगे. The next day, Anjum's father reached the beautiful village Noorpur, situated on the back of canal. अगले दिन अंजुम के वालिद एक बहुत खूबसूरत गांव नूरपुर जो कि नहर के किनारे वाक़ है वहाँ पहुँच गए. His parents were overjoyed to see him. इसके पेरेंट्स उसको देखकर बहुत खुश हुए. उसके वालिदैन उसको देखकर बहुत खुश हुए. His other relatives also gathered to welcome him. उनके रिश्तेदार भी वहाँ उनको वेलकम करने के लिए खुशआमदीद करने के लिए मौजूद थे. Our village is a beautiful, calm and quiet place. एक गाँव जो है पुरअमन पुरसुकून और खामोश मुकाम होता है. In a village, life is refreshing and inspiring as there is no noise and rush of traffic. गाँव में ज़िंदगी ताज़ादम करने वाली और बुलबुला अंगेज़ होती है क्योंकि वहाँ शोर और ट्रैफिक की दौड़ नहीं होती. पाकिस्तान is the land of village. Almost 70% of total population lives in villages. पाकिस्तान एक देहातों की सरजमीन है. हमारी कुल आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा देहातों में रहता है. The population of a big village may go to 5,000 to 6,000. एक बड़े गांव की आबादी 5,000 से 6,000 तक हो सकती है. But a small village usually has a population of about 200 people or less. लेकिन एक छोटा गांव अमूमन 200 या इनसे कम लोगों की आबादी रखता है. The village life is simple. Live in simple houses. गांव के लोग सादा घरों में रहते हैं. Every village has a masjid where people offer prayer. हर गांव में एक मस्जिद होती है जहाँ के लोग नमाज़ पढ़ते हैं. Some of the smaller villages do not have electricity. कुछ छोटे गांव में अभी तक बिजली नहीं है. The villages have green trees in and ground their houses. उनके यहाँ देहाती लोगों के घरों में और उनके इर्द गिर्द सब्ज़ दरख्त होते हैं. द ट्रीज़ प्रोवाइड शेडी ट्रीज सिटिंग प्लेसेस इन द समर आफ्टरनून. ये दरख्त मौसम गर्मा के दोपहरों में बैठने को सायेदार जगह फराहम करते हैं. यूजुअली a small village does not have a hospital, high school and post office. आमतौर पर एक छोटे गांव में हस्पताल, सानवी स्कूल और डाकखाना नहीं है. हाई स्कूल्स आर इन नियर बाई टाउन्स और बिगर विलेज. सानवी स्कूल करीबी कस्बों या निस्बतन बड़े देहातों में होते हैं. मोस्टली पीपल लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस एंड नॉट एजुकेटेड. दूर दराज देहातों में रहने वाले लोग ज़्यादातर तलीम याफ्ता नहीं होते. Our teacher is of a village primary school takes care of the postal needs of the villagers. गांव के प्राइमरी स्कूल का उस्ताद देहातों की डाक की ज़रूरियात का ख्याल रखता है. He also read and writes letters for them. वो इनके लिए ख़त लिखता भी है और ख़त पढ़ता भी है और लिखता भी है. Most of the village have only 1 or 2 wells. ज़्यादातर देहातों में 1 या 2 कुएँ होते हैं. Village women do the tiresome duty of fetching water from these wells. गाँव की औरतें कुआं से पानी भरकर लाने का तका देने वाला काम सर अंजाम देती हैं. They also work in their male family members in the field with their male family members. वो ख़ानदान के मर्द अफराद के साथ खेतों में भी काम करती हैं. Men are mostly farmers who do the work of sowing, growing and harvesting crops. मर्द ज़्यादातर किसान होते हैं जो बीज बोने, फसल उगाने और फसल काटने का काम करते हैं. इट इज़ ऑल टुगेदर अ हार्ड एंड टायरसम वर्क. ये मजमूई तौर पर सख्त और थका देने वाला काम होता है. Our village has a rural health center where patients are checked and given medicines.
गांव में एक दही मरकज़ सेहत भी होता है जहां मरीजों का मुआयना किया जाता है। द विलेज नॉर्मली हैज स्मॉल शॉप सिचुएटेड हियर एंड देयर और इन एंड गिवन मेडिसिन एंड अद्वियात भी दी जाती हैं। एंड अ विलेज नॉर्मली हैज़ स्मॉल शॉप सिचुएटेड हियर एंड देयर। गाँव में आमतौर पर छोटी और बड़ी दुकानें होती हैं, इधर उधर छोटी और बड़ी दुकानें होती हैं। फॉर द शॉपिंग इन बल्क, बड़ी मिकदार में ख़रीदारी करने के लिए द विलेजर्स हैव टू गो टू द नियरेस्ट टाउन। गाँव के लोगों को करीबी कस्बों का रुख करना पड़ता है। द विलेज पंचायत वर्क फॉर द वेलफेयर एंड ऑफ द विलेजर्स एंड लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल। गाँव में पंचायत गांव के लोगों की बहबूद के लिए काम करती हैं। इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स, ये देहात के झगड़ों को सुलझाने में मदद देती हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस, ये उनके काम और रहायशी हालात को बेहतर बनाने में मदद करती है। ऑन द होल द विलेजर्स आर सिंपल पीपल, मजमूई तौर पर गांव के लोग सादा होते हैं। दे लिव लाइक अ फैमिली, वो एक ख़ानदान की तरह रहते हैं। दे शेयर ईच अदर जॉयज़ एंड सॉरोज़, एक दूसरे के गम सुख और दुख बांटते हैं, खुशी और गम बांटते हैं। और विलेजर्स हैव रिटेन्ड देयर ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम, हमारे देहातों ने पुरानी रस्मों और रवाजों को बरकरार रखा है। अंजुम चौधरी एंजॉयड हिज स्टे विद हिज पेरेंट्स, अंजुम के वालिद ने उसके वालिदैन के साथ रहने को इंजॉय किया या उससे लुत्फ़ उठाया। एंड ही कम बैक टू हिज होम फुली रिफ्रेश्ड, और घर मुकम्मल तौर पर ताज़ा दम होकर लौटे। Students, after this you will solve out the exercise you have learned already, discussed already in our previous lectures. So you will learn the vocabulary, reading comprehension and complaints by chapter by your own and given test to your parents. Okay students, take care. Allah Hafiz.